आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल एएनआई की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी कि आने वाले समय में इंडियन फोर्सेस इजरायली ओरिजिन के आर्म ड्रोन्स को अक्वायर करने वाली हैं, जिनको इंडिया में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बनाएंगी। जैसे ही ये न्यूज निकल कर आई थी, वैसे ही अलग अलग तरीके की स्पेकुलेशंस निकल कर सामने आने लगी थी। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अडानी डिफेंस इजरायली ओरिजिन के हर्मीस 900 ड्रोन्स को इंडिया में बना रहे हैं। इस वजह से स्पेकुलेट किया जा रहा था कि शायद ये इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी अडानी डिफेंस हो और जो ड्रोन्स इंडियन आर्म फोर्सेस अक्वायर करने वाली हैं वो हर्मीस 900 हो। लेकिन अगर आप एएनआई की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ड्रोन्स आर्म ड्रोन्स होने वाले हैं। और रही बात हर्मीस 900 की, तो हर्मीस 900 इस समय आर्म नहीं है। हालांकि ये सिस्टम 300 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर कम से कम 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम इसके साथ में इंटीग्रेट की जा सकती हैं। और इसी वजह से कहा जा सकता है कि ये स्पेकुलेशन पूरी तरीके से बेबुनियाद नहीं है। लेकिन अगर आप एएनआई की रिपोर्ट को ध्यान से समझेंगे कि जिन आर्म ड्रोन्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो MQ-9 रीपर की रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज किए जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले तक भारत की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 30 यूनिट MQ-9 रीपर ड्रोन्स अक्वायर किए जाएं और ये आर्म ड्रोन्स इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों विंग्स में यानी कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में इंडक्ट किए जाने थे। इनिशियल प्लान के हिसाब से तीनों सेनाओं को 10-10 यूनिट MQ-9 रीपर मिलने वाले थे। लेकिन बाद में ये प्रोक्योरमेंट प्लान एक कमेटी को रेफर कर दिया गया था और इस समय ये कमेटी MQ-9 रीपर के प्रोक्योरमेंट को रिव्यू कर रही है। मोस्ट लाइकली ये इजरायली सिस्टम्स को अक्वायर करने की बात इसी कमेटी की तरफ से आई है। और क्योंकि इस कमेटी का मेन फोकस इंडिजनाइजेशन था, इसी वजह से ये इजरायली ओरिजिन के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की मदद से इंडिया में बनाए जाने वाली बात कही गई है। लेकिन क्योंकि रिप्लेसमेंट MQ-9 रीपर का है, इस वजह से ये ड्रोन्स हर्मीस 900 नहीं हो सकते हैं। और अगर MQ-9 रीपर कैटेगरी के ड्रोन्स की बात की जाए तो इसराइल में इस समय हेरॉन TP एक इकलौता ऐसा ड्रोन है जो इस कैटेगरी में आता है। अगर इसकी टेक्निकल डिटेल्स और परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डाली जाए तो इस ड्रोन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5670 किलोग्राम्स का है, जिसमें से 2700 किलोग्राम का ये पेलोड कैरी कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इसका पेलोड नीचे एक इंटरनल वेपन्स बे में जाता है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक एरो की मदद से इसके इंटरनल वेपन्स बे को देख सकते हैं। और क्योंकि वेपन सिस्टम्स इस इंटरनल वेपन्स बे में होते हैं, इस वजह से इसका ओवरऑल रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा कम है। अगर फिजिकल डायमेंशंस की बात की जाए तो इसकी लेंथ 14 मीटर की है और विंग स्पैन 26 मीटर्स का, यानी कि ओवरऑल ये काफी बड़ा सिस्टम है। लेकिन बड़ा होने के साथ साथ ये 2700 किलोग्राम का पेलोड भी कैरी कर सकता है। अगर आप कंपैरिजन करें तो अकेंजी का मैक्सिमम पेलोड लगभग 1500 किलोग्राम का है, यानी कि 1500 किलोग्राम्स। MQ-9 रीपर लगभग 1700 किलोग्राम कैरी कर सकता है, यानी कि 1700 किलोग्राम्स। और MQ-9B लगभग 2200 किलोग्राम यानी कि 2200 किलोग्राम्स का पेलोड कैरी कर सकता है। इन शॉर्ट, इन सभी सिस्टम से हेरॉन TP ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है। और क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस एक अच्छे खासे नंबर में हेरॉन ड्रोन्स को ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं और प्रोजेक्ट चीता के तहत इन ड्रोन्स को अपग्रेड करके आर्म ड्रोन्स बनाया जाना है, इस वजह से लॉजिस्टिकली भी एक बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है। वैसे बेसलाइन हेरॉन और हेरॉन TP में काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन बेस स्टेशन से लेकर ट्रेनिंग तक बहुत सारी चीजों में कॉमनैलिटी आएगी और लॉजिस्टिकली इसका एडवांटेज भारतीय सेनाओं को मिलेगा। इन शॉर्ट, यहाँ पर कहा जा सकता है कि एएनआई की तरफ से जिन ड्रोन्स के बारे में बातचीत की जा रही है वो हेरॉन TP हैं और इससे पहले भी हेरॉन TP को लेकर बातचीत हो चुकी है। वैसे क्योंकि यहाँ पर बातचीत की जा रही है मेक इन इंडिया की, यानी कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इन ड्रोन्स को इंडिया में बनाना है, इस वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस रिक्वायरमेंट के लिए चूज की जाती है। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया पूरी तरीके से MQ-9 रीपर वाली डील को डंप करके हेरॉन TP के साथ जाने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।